नमस्ते बच्चों, आज हम समझते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। इसको हम एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल इक्वेशन है N1A प्लस N2B, ये दे रहा है N3C प्लस N4D। तो इसमें A और B ये तो रिएक्टेंट्स हैं, C और D प्रोडक्ट्स हैं। N1 जो है वो कोएफिशिएंट्स है, N1, N2, N3 और N4 ये बैलेंस इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली। अब कोई भी रिएक्शन प्रेजेंट कंडीशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव करेगी या बैकवर्ड में करेगी, ये हम जज कर सकते हैं अगर या तो केवल रिएक्टेंट प्रेजेंट है या केवल प्रोडक्ट प्रेजेंट है। जैसे अगर मान लीजिए इनिशियली केवल रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट ए के A मोल और रिएक्टेंट B के B मोल प्रेजेंट है, C और D प्रेजेंट नहीं है, तो हम ये जानते हैं कि इस केस में जो इक्विलिब्रियम होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में अचीव होगा। तो A में से N1X कंज्यूम हो जाएंगे, B में से N2X कंज्यूम हो जाएंगे, C के N3X बन जाएंगे, D के N4X बन जाएंगे, ये हम जानते हैं। तो केवल रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में अचीव होगा। अगर केवल प्रोडक्ट प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए C मोल और D मोल प्रेजेंट है प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्टिवली, तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो अब केवल प्रोडक्ट प्रेजेंट है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में अचीव होगा। मतलब C कंज्यूम होगा से N3X, D कंज्यूम होगा से N4X, तो B बन जाएगा N2X और A बन जाएगा N1X। तो यहां पर हम जज कर पा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो प्रेजेंट कंडीशन से बैकवर्ड डायरेक्शन में अचीव होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर सिस्टम में केवल रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में अचीव होगा, और केवल प्रोडक्ट प्रेजेंट है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में अचीव होगा। लेकिन अगर इनिशियली रिएक्टेंट्स भी प्रेजेंट है और प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट है, अब इस केस में हम कैसे जज करें कि इक्विलिब्रियम प्रेजेंट कंडीशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में अचीव होने वाली है या इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में अचीव होने वाला है, या फिर प्रेजेंट कंडीशन ही इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये कैसे जज करें? तो यहां हम यूज करते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट को। अब रिएक्शन क्वोशिएंट का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो वैसे ही है जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का होता है। तो रिएक्शन क्वोशिएंट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, से QC हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर N3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर N4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N2। वही मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का होता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इनिशियल कंडीशंस का होगा, यहां जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इनिशियल कंडीशन का होगा। ठीक है, अब इसको हम Kc से कंपेयर करेंगे, है ना। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, तो अगर Qc की वैल्यू है ना, इफ Qc इज लेस देन Kc, तो इक्विलिब्रियम आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इफ Qc इज ग्रेटर देन Kc, तो इक्विलिब्रियम आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। एंड इफ Qc इज इक्वल टू Kc, तो उस केस में प्रेजेंट कंडीशन इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बस ध्यान रखना मैथमेटिकल फॉर्म सेम है, लेकिन यहां पर ये इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, प्रेजेंट कंडीशन के कंसंट्रेशंस होंगे। और प्रेजेंट कंडीशन के कंसंट्रेशन आप कैसे निकालोगे? अगर आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो A के मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, B को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B, कौन सा? इनिशियल, है ना। C को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C, कौन सा? इनिशियल, और D को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ D, कौन सा? इनिशियल। अब इन वैल्यूज को यहां रख के आप Qc कैलकुलेट कर लीजिए, Qc और Kc को कंपेयर कर लीजिए और आप जज कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में अचीव होगा। अब इसी में आप Kp को भी यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको प्रेशर Kp पता है और प्रेशर दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, जो Qp निकलेगा आपका वो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर N3, पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर N4, पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर N1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर N2। और ये कौन से कंडीशन में? इनिशियल कंडीशंस में, प्रेजेंट कंडीशन में जो होगा। और फिर से वही चेक होगा, है ना, कि अगर Qp लेस देन है Kp, नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर Kp है यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा फॉरवर्ड। Qp की वैल्यू अगर Kp से ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में अचीव होगा, और अगर Qp और Kp बराबर है तो प्रेजेंट कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन ही होगी। तो प्रेजेंट कंडीशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जीरो 0.2 मोल है, 0.2 मोल ईच ऑफ
A, B and C placed in a 500 ml container. If equilibrium constant for the equation A plus 2B gives C is 0.4 mole per liter to the power minus 2, predict the direction in which सिस्टम रीच टू इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हमें देखना है कि प्रेजेंट कंडीशन से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में अचीव होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में अचीव होगा, या प्रेजेंट कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन ही है। ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। तो पहले तो हमने इक्वेशन लिखी, a प्लस 2b ये दे रहा है c। इनिशियल मोल्स लिख दिए, a के कितने हैं 0.2, b के भी कितने हैं 0.2 और c के भी कितने हैं 0.2, क्योंकि सभी के 0.2 मोल्स हैं। तो अब इनके कॉन्सेंट्रेशन निकालने, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन वॉल्यूम 500 ml है तो लीटर में करेंगे तो 0.5, तो दिस इज इक्वल टू 2/5। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b ये कौन सा है इनिशियल कंडीशन में, तो दिस इज अगेन 0.2/0.5 विच इज इक्वल टू 2/5। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c भी इनिशियल कंडीशन में क्या हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5 विच इज इक्वल टू 2/5। सभी का सेम ही है ना? अब इसके बाद में हम देख लेते हैं क्यूब की केसी निकालेंगे है ना। अब निकालेंगे हम केसी, तो केसी कैसे निकलेगा, केसी नहीं, पहले क्यूसी निकालेंगे, केसी गिवन है। क्यूसी क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इनिशियल कंडीशन में अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल कंडीशन में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इनिशियल कंडीशन में, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2/5 डिवाइडेड बाय 2/5 डिवाइडेड बाय 2/5 का स्क्वायर। तो ये 2/5 तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 25/4। तो कंडीशन क्या है, अब ये तो 0.4 दिया हुआ है, इन्हें कंडीशन क्या है QC इज ग्रेटर देन KC, मतलब इक्विलिब्रियम कहां चाहिए होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो हमने जो कंडीशंस देखी थी, तो अगर QC की वैल्यू यानी रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होती है ना, ये भी हमने देखा कि अगर QC की वैल्यू KC से ज्यादा होती है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अचीव होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर QC इज ग्रेटर देन KC है तो इक्विलिब्रियम किधर मिलेगा हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।